ओके दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम एक पॉलिटी का हॉट टॉपिक लेके आए हैं और अभी के रिसेंट एग्जाम देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से समझिए ऑलमोस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी आप कोई भी एग्जाम देख रही है मतलब रिसेंट में और उसका एक मतलब पेपर निकाल के देखिए तो ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट आपको मिलेगा। प्लस जो और पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसे भी हम लोग धीरे धीरे करके उसको पूरा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मतलब पॉलिटी का शेड्यूल 7 में ये आता है। शेड्यूल मतलब शेड्यूल 7 में ये लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसमें क्या है, 3 लिस्ट होता है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट को मेंशन किया गया है। एक आपका है यूनियन लिस्ट हो गया, दूसरा आपका हो गया स्टेट लिस्ट हो गया एंड तीसरा हो गया कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होगा कि केंद्र के द्वारा इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे कानून बनाया जाएगा। एंड स्टेट लिस्ट में क्या होगा कि इस सब्जेक्ट पे केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाएगा। एंड कंकरेंट लिस्ट में वो मिक्स्ड होता है, जो केंद्र के पास भी राइट होता है वो मतलब उस पर कानून बनाने का, और सेंटर के पास भी वो राइट अधिकार है कि उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे वो कानून बना सके। तो जो उसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं वो एक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे हम एक बार देखते हैं। तो यूनियन लिस्ट में आप मतलब अगर यूनियन लिस्ट का बात करें तो पहले इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय इसमें 97 सब्जेक्ट आते थे, जो अभी जाके इसमें 100 सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। और स्टेट लिस्ट में बात करें तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय स्टेट लिस्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 66 सब्जेक्ट थे। बाद में इसमें 61 सब्जेक्ट कर मतलब इसमें बाद में इसमें 61 सब्जेक्ट कर दिए गए। और कंकरेंट लिस्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 47 सब्जेक्ट थे और बाद में ये 52 सब्जेक्ट हो गए। इसमें देखिए जो इसमें 5 सब्जेक्ट थे, ये 5 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में डाले गए। और उसमें कब डाले गए, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। उसमें जो 5 स्टेट का सब्जेक्ट था, उस 5 स्टेट के सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। तो हम पहले उसमें यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं अभी उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो डिफेंस, यूनियन लिस्ट में आपका डिफेंस आएगा, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है ना, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी ये भी मतलब सेंटर में ही आएंगे, बिल्कुल सही है। एटॉमिक एनर्जी ये भी सेंटर में आएंगे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस ये भी आपका मतलब ये भी आपका यूनियन लिस्ट में ही आएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत हमें लगता नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन जैसे या टेली कम्युनिकेशन जो भी है इसमें आपका मतलब इसमें ये भी आपका यूनियन लिस्ट में ही आएंगे। और इंटर स्टेट ट्रेड, अब जो केंद्र एंड राज्य के बीच में जो व्यापार का संबंध है ये भी आपका यूनियन लिस्ट में ही आएगा। सेंसस ये इंपॉर्टेंट रखने का मतलब ये इंपॉर्टेंट रखने का पॉइंट है कि जो सेंसस है ये सेंसस आपका यूनियन लिस्ट में आता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन का बात करेंगे आगे तो वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो दोनों में मतलब कंट्राडिक्ट मतलब आपको करेगा, कंफ्यूजन लेकिन नहीं होना है। इसमें जो ऑडिट है, ठीक है ना, ऑडिट भी ये आपका केंद्र का सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट ये भी है। जो कंफ्यूजन आपका हो सकता है उसमें हम मतलब थोड़ा सा स्टार लगा देंगे। तो पोस्टल सर्विस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पोस्टल सर्विस जो हम डाकों को देखते हैं तो ये सब भी आपका केंद्र के ही अंदर आते हैं। रेल आपका हो गया, ये भी केंद्र के। एयर वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर या वाटर ट्रांसपोर्ट जो भी है वो भी केंद्र के अंदर ही आएंगे। ब्रॉडकास्टिंग जो भी ब्रॉडकास्टिंग किया जाएगा वो भी उस पे सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पे जो कानून बनेगा वो भी केंद्र का अधिकार है उस पर कानून बनाने का। फॉरेन ट्रेड ये भी आपका यूनियन का ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटर स्टेट ट्रेड मतलब राज्य एंड केंद्र के बीच में जो व्यापार का जो संबंध है इस पे कानून बनाने का अधिकार यूनियन को ही है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो जाए क्योंकि इंटर स्टेट है। उसके बाद हो गया सेंसस, इसमें भी आपका केंद्र को अधिकार दिया गया है।
और ऑडिट भी केंद्र के पास ही अधिकार है। तो सेंस, ये देखिए, इंश्योरेंस हो गया, इंटर स्टेट हो गया, सेंसस हो गया एंड ऑडिट हो गया। एंड पोस्टल सर्विस से आपका ये तो आइडेंटिफाई आप कर लीजिएगा कि ये पोस्टल सर्विस केंद्र के ही अंदर आते हैं। रेल भी केंद्र के ही अंदर आएंगे, मतलब एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के केंद्र के अंदर आएंगे। ब्रॉडकास्टिंग अगर बात करें तो कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में ही आते हैं। उसके बाद फॉरेन ट्रेड को हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड भी हमारा यूनियन लिस्ट में ही आएगा। अब हम देखते हैं कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट लिस्ट, तो आपको इतना कम से कम याद रखना है। पब्लिक सर्विस ये आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। पब्लिक ऑर्डर, देखिए एक हम सीरियल वाइज ही लिखे हैं। पब्लिक सर्विस, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, है ना। पब्लिक सर्विस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। एंड उसके बाद एग्रीकल्चर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें कन्फ्यूजन लोग को रहता है। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक, है ना, पब्लिक सर्विस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। पब्लिक सर्विस, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ये आपका स्टेट लिस्ट में 3 आते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका हो गया एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर भी हमारा स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन ये भी आपका स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। फिर हो गया आपका नेक्स्ट, आपका आ गया प्रिजन भी आपका स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। जेल, या लोकल गवर्नमेंट जैसे नगर पालिका हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, ये सब भी आपका स्टेट लिस्ट का, ये बहुत बार पूछा गया है, ये ना। ये देखिए एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया एंड पब्लिक सर्विस हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आप याद रखिए। फिशरीज हो गया, फिशरीज भी आपका स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। मार्केट थिएटर ये भी आपका स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। गैम्बलिंग ये भी आपका स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। लैंड रिवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड रिवेन्यू, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन रहता है, ये भी आपका स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। एक बार फिर से हम स्टेट लिस्ट को हम रिपीट करते हैं। पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक, देखिए पब्लिक सर्विस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। 3 पब्लिक आप नाम लेते हैं, पब्लिक सर्विस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं ये स्टेट लिस्ट में ही आते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर आ गया। एग्रीकल्चर भी आपका स्टेट लिस्ट में ही आता है। एग्रीकल्चर के साथ साथ ध्यान रखेंगे इरिगेशन भी, प्रिजन भी। देखिए एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन ये दोनों साथ में याद रखेंगे। एंड प्रिजन आपका हो गया स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। लोकल गवर्नमेंट फिशरी हो गया, लोकल गवर्नमेंट फिशरीज हो गया, मार्केट थिएटर्स हो गया। लोकल गवर्नमेंट बहुत याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। फिशरी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया मार्केट थिएटर्स हो गया, आप देखेंगे आगे। गैम्बलिंग आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। एंड लैंड रिवेन्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछेगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये लैंड रिवेन्यू है तो ये दोनों में हम मार देंगे, मतलब दोनों में ये आ सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आ सकता है, लेकिन ये नहीं, ये बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। ये लैंड रिवेन्यू जो आपका सीधा सीधे ये स्टेट लिस्ट के अंदर ही आते हैं ये। फिर नेक्स्ट अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कॉन्करेंट लिस्ट है जो देखते हैं अभी। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका क्या नेशनल वाटरवे। लेकिन हम बात जब करें कि एयर वाटर ट्रांसपोर्ट का तो वो आपका यूनियन में आएगा, लेकिन नेशनल वाटरवे ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में का सब्जेक्ट है। ये इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है इस पे, एंड स्टेट भी इस पे कानून बना सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। उसके नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। सिविल प्रोसीजर एंड मैरिज, ये है ना सिविल प्रोसीजर ये भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। मैरिज एंड डाइवोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिज एंड डाइवोर्स बहुत बार पूछा है, ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। मैरिज एंड डाइवोर्स आपका कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। पॉपुलेशन कंट्रोल, देखिए पॉपुलेशन आगे अगर सेंसस का बात करें सेंसस आपका आगे यूनियन में, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली तो अभी हम देखेंगे कि ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अभी जैसा हाल में जानते भी हैं कि यूपी गवर्नमेंट एक 2 चाइल्ड पॉलिसी कानून लेके आया था कि मतलब मैक्सिमम हम 2 चाइल्ड ही रख सकते हैं।
उसी को लेके यूपी भी कानून लेके आया। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर या तो स्टेट भी कानून बना सकता है और आपका यूनियन भी कानून बना सकता है, तो इसीलिए ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर ही आएगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल अभी इससे को याद रखने का सबसे आसान तरीका, ये हॉट टॉपिक भी रहा है कि अभी यूपी गवर्नमेंट 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है, टू चाइल्ड पॉलिसी कानून लेके आया है जो स्टेट गवर्नमेंट लेके आया है। इसका मतलब ये है कि जब पॉपुलेशन आपका ये टू चाइल्ड पॉलिसी जब स्टेट गवर्नमेंट लेके आया है और ये मतलब केंद्र भी इस पे कानून बना सकता है, तो हम ये मानते हैं कि ये दोनों के मतलब ये जो है ये कॉन्फ्रेंस लिस्ट में आएगा। इसके ऊपर दोनों स्टेट एंड सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। फिर हो गया आपका प्लानिंग, है ना, फैमिली प्लानिंग, ये तो इसी में है। फिर उसके बाद आगे एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये कॉन्फ्रेंस लिस्ट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड लेबर हो गया, है ना, लेबर याद रखिए पूछता है बहुत बार, लेबर हो गया, है ना, लेबर वेलफेयर, है ना, लेबर हो गया। उसके बाद आ गया वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्लानिंग, है ना, आपका हो गया वेलफेयर आपका हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। वेलफेयर आपका हो गया, देखिए यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेबर हो गया, उसके बाद आपका वेलफेयर हो गया है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग हो गया है। उसके बाद आपका ड्रग्स आ गया, ड्रग्स ये भी आपका कंकरेंट लिस्ट में ही है। न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर भी आपका है कंकरेंट लिस्ट में। न्यूज़पेपर के ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन का यहाँ पे कन्फ्यूजन रहने की हमेशा मतलब हो सकता है कि यह कन्फ्यूजन हो सकता आ सकता है, लेकिन न्यूज़पेपर के ऊपर आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है बुक एंड प्रिंटिंग प्रेस, इसके ऊपर भी दोनों कानून बना सकते हैं, ये भी कंकरेंट लिस्ट में ही आते हैं। फैक्ट्रीज भी आपका कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो अमेंडमेंट आया था और जो 5 सब्जेक्ट को जो स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था, वो इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत ऐसा चांस होता है कि इसी से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप याद रखें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट हुआ था, तो इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सा वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें अमेंडमेंट हो के स्टेट लिस्ट से वो कॉन्करेंट लिस्ट में आया था। तो ये एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वेट एंड मेजर हो गया, ठीक है ना। एजुकेशन हो गया आपका, फॉरेस्ट हो गया, वेट एंड मेजर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हो गया। और उसके बाद आगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 5 आपका सब्जेक्ट है जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये स्टेट लिस्ट से ये कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल हो गया था। तो फिर इसके बाद देखते हैं एजुकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग टेस्ट देते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलता होगा। एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वेट एंड मेजर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड एनिमल्स बर्ड्स, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये हमारा काफ़ी हॉट टॉपिक आज का था। ये समझिए कि ऑलमोस्ट अगर कोई रिसेंट में आपका एग्जाम है तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप पक्का करके जा सकते हैं, और ये एक क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है ना। तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, हमें लाइक से मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इस फैमिली को बड़ा मतलब ये फैमिली काफ़ी बड़ा हो सके। थैंक यू सो मच, आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।